बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से लोगों के इस वक्त दो बड़े शिकवे हैं। एक तो लोग ये कह रहे हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की जो प्रॉफिट मार्केट है उसमें फ्लक्चुएशन इतनी है कि ये हर वक्त हचकोले खाती रहती है और लोगों को इससे बड़ा नुकसान होता है। और दूसरी तरफ लोगों का एक बड़ा शिकवा ये है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट इतनी स्लो है कि हमें अभी अपने प्लॉट जो है वो डिलीवर होते हुए नजर नहीं आ रहे। अब इन दोनों चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो प्रॉफिट मार्केट है वो होता यह है कि जब भी रियल एस्टेट में फाइलों के कारोबार में लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं तो उसमें एक प्रोजेक्ट जो होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम में 2 सालों में 3 सालों में एक जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होता है उस पर प्रॉफिट इतना ज्यादा हो जाता है और लोगों की तवक्कुआत से ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं वो उसको बतौर मिसाल यानी बतौर एग्जांपल उसको इस्तेमाल करते हुए कहते हैं जी देखें इस तरह प्रॉफिट हुआ, इस तरह प्रॉफिट हुआ। और अल्टीमेटली एक प्रॉफिट जो है वो फाइलों पर लोगों की तवक्को बन जाता है, लोग उससे उम्मीद वाबस्ता करते हैं और अल्टीमेटली वो प्रॉफिट की मार्केट जो है वो कभी कभार बहुत ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। लाहौर स्मार्ट सिटी में पहले दिन से जो है वो लोगों को फायदा हासिल होना शुरू हुआ, लेकिन जब हालात थोड़े से गड़बड़ हुए तो उसके बाद आपने देखा कि जिन लोगों ने कोई चीज 10 लाख रुपए प्रॉफिट में ली हुई थी आज शायद उनकी वही चीज 3-4 लाख 5 लाख रुपए प्रॉफिट में, यानी प्रॉफिट की मार्केट जो है वो धड़ाम से वापस आके गिरी, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। एक चीज ये भी है कि जी जो प्रॉफिट मार्केट है उसके हवाले से लोगों के गिले शिकवे इस वजह से भी होते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती कि जी देखें अभी इस वक्त में आपने कौन सी प्रोडक्ट लेनी है, कौन सी प्रोडक्ट आपको फायदा देगी, कितने टाइम तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम तक आप इसकी किस्तें रोक सकते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही बता सकता है। बहरहाल इस बहस में नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते हैं कि इस वक्त वाकई लाहौर स्मार्ट सिटी की जो प्रॉफिट मार्केट है उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। अब प्रॉफिट मार्केट में बेहतरी कब आएगी और कैसे आएगी उसके हवाले से अगर मैं आपको अपनी जाती राय से आगाह करूं तो इस वक्त जो है वो आप जानते हैं कि लाहौर स्मार्ट सिटी में बहुत सारे प्लॉट्स की बैलेटिंग हो चुकी है, बहुत सारे प्लॉट्स की एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स जो है वो इशू हो चुकी हैं और जो आपकी जो ओवरसीज 1 है उसमें अगर आप देखें ए और बी ब्लॉक का प्रॉफिट निस्बतन बेहतर है, बाकी जितने भी 5 मतलब प्लॉट्स हैं उनका प्रॉफिट इस वक्त अच्छा नहीं है, चाहे वो एग्जेक्टिव ब्लॉक क्यों चाहे जो ओवरसीज 2 ब्लॉक क्यों। अब इसमें एक बड़ी तब्दीली कब रूनुमा हो सकती है? बड़ी तब्दीली इस वक्त में 2 ही चीजों से हो सकती है। एक तो लाहौर स्मार्ट सिटी अपना जो है कोई ना कोई एक्सेस, चाहे वो रिंग रोड वाली एक्सेस है चाहे जीटी रोड वाली एक्सेस है, एक एक्सेस ओपन करे जिससे मार्केट में एक बूम क्रिएट और अल्टीमेटली उसके प्रॉफिट्स ऊपर जा सकते हैं। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त 3-4 ब्लॉक्स का पोजेशन दे, क्योंकि अगर पोजेशन नहीं दिया जाएगा और हालात इसी तरह रहेंगे तो आप देखें ना कि कोई फर्क नहीं रह गया ना यार, कि मतलब ओवरसीज 1 में जो बैलेटेड प्लॉट है वो भी बैलेटेड प्लॉट है, ओवरसीज 2 में जो बैलेटेड प्लॉट है वो भी बैलेटेड प्लॉट है। आप ये देखें कि जी ओवरसीज 1 वाला जो है उसको बड़ा फायदा हासिल होना चाहिए था, ओवरसीज 2 वाले को शायद उससे कम फायदा हासिल होना चाहिए था, लेकिन इस वक्त तमाम लोग बराबर हैं। ऑल्दो डेवलपमेंट के एतबार से ओवरसीज 1 बेहतर है, लेकिन फिर भी डिलीवर तो उनको भी नहीं हुआ और डिलीवर दूसरों को भी नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली जो कैटेगरी है वो इस वक्त सेम हो चुकी है। इसलिए जब तक 3-4 ब्लॉक्स का पोजेशन नहीं दिया जाता, पोजेशन अनाउंस करके वहां पर जो है कोई एक्टिविटी जनरेट नहीं की जाती, तब तक मार्केट में एक बड़ा बूम नहीं आ सकता। अच्छा जी, दूसरी बात डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हैं कि जी लोगों का बड़ा शिकवा है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट लेट है, डिलीवरी लेट है, डेवलपमेंट बहुत स्लो है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो डेवलपर होता है ना वो एक प्रॉपर प्लान्ड तरीके से चल रहा होता है। ये मैं और आप हैं जिनके जज्बात मजरूह हो रहे होते हैं, जिनको बुरा लग रहा होता है, डेवलपर के पास सारी कहानी होती है। उन्होंने पहले ओवरसीज प्राइम ब्लॉक जो है वो उसकी डेवलपमेंट की, उसका फेस निकाला क्योंकि वो रिंग रोड से और जीटी रोड से नजर आ रहा था कहीं ना कहीं से, तो अल्टीमेटली उन्होंने उसका फेस बनाया कि जी देखें लाहौर स्मार्ट सिटी में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जो मेन रोड्स का वो काफी हद तक मुकम्मल किया। इस वक्त जो है वो ओवरसीज 1 में और बी ब्लॉक में डेवलपमेंट अच्छी चल रही है, बल्कि आप अगर कहें कि जी खत्मी फेज में दाखिल होने वाली है तो ये दुरुस्त होगा, लेकिन जो बाकी ब्लॉक्स हैं वहां पर डेवलपमेंट जो है वो इस वक्त भी स्लो है। आपको एक बात वाजे बता दूं, मैं पहले भी कहता हूं लोगों को दुख भी लगता होगा, लेकिन कंफर्म बात यह है कि जी इसमें अभी टाइम लगेगा और आप ये नहीं सोच सकते कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी में दिन रात एक करके डेवलपमेंट आपको इतनी तेज तरीन करते हैं कि 2025 में पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर हो। नहीं, आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का डाटा उठाएं, उसको देखें। मेरा मतलब पिछले 5 साल का तजर्बा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सोसाइटीज़ हमेशा फेज़ वाइज डेवलप होती हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 के हिसाब से नहीं। फेज़ वाइज का मतलब ये है कि पहले ब्लॉक का जो है वो उसको डेवलप किया, उसमें समहाउ पोजेशन दे दिया, फिर दूसरा ब्लॉक उसकी डेवलपमेंट की, फिर उसमें कुछ लोगों को पोजेशन दे दिया, 2 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स का, फिर उसको इसी सीक्वेंस से आगे लेके बढ़ती है। तो ये बात एक सच है कि डेवलपमेंट इस वक्त स्लो है और मैं ज़ाहिर बात है जहाँ पर लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतजामिया की तारीफ़ करता हूँ वहाँ पर जो चीज़ जो है जिस पर एक मस्बत तनकीद हो सकती है वो मैं ज़रूर करूँगा कि जी हालात कुछ भी हों जैसे भी हों, जो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन है ना, आपसे लोगों की तवक्कुआत जो है बहुत ऊपर की,
اور جو باقی ہاؤسنگ پروجیکٹس کرتے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ جی باقی فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، بھائی فلاں باقی پروجیکٹس جو ہے وہ بھاڑ میں جائیں. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ سے لوگوں کی توقعات اتنی بڑی ہیں، یقین کریں جب وہ ہمیں فون کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کتنا اچھا لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ کو دیکھتے ہیں، BBC گروپ کو دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے آپ کو کچھ ایکسیپشنل کرنا پڑے گا. آپ اگر یہ کہیں کہ جی فلاں نے بھی نہیں کیا، فلاں نے بھی نہیں کیا، بھائی وہ فلاں کا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے لوگوں کو بر وقت ڈلیور کرنا ہے. لوگوں کو آپ نے اتنے بڑے خواب دکھائے ہوئے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ یہاں سے ایک زندگی بدلنے والی توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا. آپ پہلے بھی دوسروں سے ہٹ کے تھے، نمبر 1 پہ تھے، آپ آج بھی نمبر 1 پہ ہیں، تو آپ نے نمبر 1 کی طرح بیہیو کرنا ہے اور ایکسیپشنل قسم کی آپ نے ڈیولپمنٹ کر کے دینی ہے. تو اس لیے میرا یہ ایک میسج تھا لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ کے لیے، ان کے تک بھی پہنچا دیا اور کچھ فیکٹس جو تھے وہ آپ تک بھی بتا دیے. تو یہ 2 بڑے شکوے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ جب یہ چیزیں دیکھے گی تو الٹیمیٹلی اس میں بہتری کے امکانات موجود ہیں. لاہور اسمارٹ سٹی میں کسی بھی قسم کی فائل پلاٹ ٹریڈ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ہماری ٹیم آپ کو سیل پرچیز ہر چیز میں مدد فراہم کرے گی، اور انفارمیشن بھی چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی مشورہ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے کوشش ہیں. آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. فی امان اللہ.